हेलो फ्रेंड, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यदि आपको एसएससी जीडी में सफल होना है तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को देखना चाहिए। देखिए, अगर हम परीक्षा तिथि की बात करें तो 12 फरवरी 2019 सेकंड पाली में आया हुआ पेपर है। आप यदि इस बुक को नहीं लिए हैं तो आपको इस बुक को लेना चाहिए। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। ये बातें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आइए, कथन जो स्टेटमेंट हमारा है क्या है? कुछ मठवासी भिक्षु अपराधी हैं। कुछ मठवासी भिक्षु अपराधी हैं। अगर इसका हम आरेख बनाने का प्रयास करें तो कैसे? देखिए, ये क्या हो गया हमारा? मठवासी, या कह सकते हैं हम भिक्षु। कुछ मठवासी भिक्षु क्या है? अपराधी हैं, अपराधी। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है कुछ अपराधी सैनिक हैं। तो जो अपराधी का कुछ भाग क्या हो जाएगा? सैनिक। क्या हो गया? कुछ अपराधी सैनिक हैं। ये इसका बैनारेक बन गया। अब निष्कर्ष देखिएगा क्या है? कुछ अपराधी मठवासी हैं। तो देखिए, कुछ अपराधी क्या है? मठवासी है कि नहीं? ये निष्कर्ष हमारा सत्य हो गया। अगला, कुछ सैनिक अपराधी हैं। कुछ सैनिक क्या है? अपराधी है कि नहीं है? तो यह भी सही हो गया। इस प्रश्न में क्या हुआ? हमारा दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सत्य हो गया। तो आप आंसर दे देंगे डी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, और इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचित चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो, यहां 17 दिया है, यहां 7 दिया, फिर यहां पर 66 दिया है। आपको ये लॉजिक लगाना है कि किस रूप से यहां पर 66 आ गया, या 15 या 6 का क्या ऐसा किया गया जो 51 आ गया, और यहां पर 13 5 में क्या ऐसा रिलेशन लगाया गया, यहां पे कौन सा विकल्प आएगा। तो देखो, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको 17 7 में कुछ ऐसा रिलेशन लगा दिया जाए ताकि क्या जाए? 66 आ जाए। तो कुछ लोग क्या करेंगे? 17 में किसी संख्या से गुणा कराएंगे, कुछ लोग 3 का गुणा कराएंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे, अलग अलग तरीका लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको इस प्रश्न में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? देखिए, ये जो 7 है ना, 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 7 स्क्वायर। जैसे 7 का स्क्वायर करते हैं आप, कितना आ जाएगा? 49। 49 आ गया। 49 में कितना जोड़ दीजिए आप? 17 जोड़ दीजिए, अर्थात 17 जोड़ दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 49 में जैसे आप 17 जोड़ते हैं 66 आ गया। 9 7 16 के 6, 4 1 5 1 6, 66। ये बातें कैसे पता चली? अगर आप किस टाइप पे प्रश्नों में प्रैक्टिस है तभी आप जान सकते हैं, वरना नहीं जान सकते। आइए अगला, ये 6 है ना, 6 का वर्ग जैसे आप करेंगे, देखिएगा 6 का स्क्वायर हमने किया, क्या आ गया? 36 आ गया। और 36 में हमें क्या जोड़ना है? 15। जैसे हम 15 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ गया? 51 आ गया। ये दोनों लॉजिक से हमारा सेम है। आइए इसको देख लेते हैं। अब जैसे हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 25। इसके बाद में हम कितना जोड़ दें? 13 जोड़ दें। 25 में जैसे हम 13 जोड़ते हैं हमें 38 प्राप्त होगा।
और 38 विकल्प हमारा डी है। इस प्रकार से हमारा विकल्प डी सत्य हो गया। आप यदि जीडी का पेपर देने जा रहे हैं तो मिसिंग नंबर पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना। आइए अगले प्रश्न पर। ये अल्फाबेटिकल सीरीज है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। यहां पे यम एच डब्ल्यू लिखा है, के जे यू लिखा है, आई एल एस लिखा है, जी एन क्यू लिखा है। अब देखिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, देखिए यम एच डब्ल्यू, इसके बाद के जे यू, आई एल एस, इसके बाद जी एन क्यू। इसके बाद हमें यहां पर बताना है क्या आएगा। प्रश्न खुद पे खुद बोलता है। देखिए, यम से कैसे प्राप्त हुआ, के प्राप्त हुआ। यम का मान 13 होता है, के का मान कितना होता है 11, अर्थात -2 हुआ तो के हुआ। अब के से आई हुआ, 11 से 9 हुआ तो -2, आई से जी प्राप्त हुआ फिर -2, और जी से जैसे आप -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ गया। अब देखिए यहां पर एच है, यहां पे जे है, तो क्या हुआ +2, और जे से यल +2, फिर यल में से क्या हुआ, एन हुआ तो +2, और एन में फिर +2 जैसे आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी। अब ऑप्शन के थ्रू आप देखने का प्रयास करेंगे ई और पी, तो देखो ये ऑप्शन कट गया, ए ऑप्शन कट गया, लेकिन ई पी इसमें भी, ई पी इसमें भी है। तो आइए तीसरे स्टेप को भी सॉल्व करते हैं। ये डब्ल्यू है यहाँ पर यू, तो -2, यू से यस -2, यस से क्यू -2, और क्यू का मान 17 और -2 जैसे करोगे क्या आ जाएगा, आपका ओ आ जाएगा, मतलब 15 का मान ओ होता है। तो आपका आंसर आ गया ई ओ पी। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सत्य हो गया। आइए अगले प्रश्न में देखिए। अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। अब देखिए यहां पे आपकी जीएस की नॉलेज चेक होगी। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क देश। अगर देश की बात करें उसमें ऑस्ट्रिया भी आ जाएगा और डेनमार्क भी आ जाएगा। देखिए ये आ गया आपका ऑस्ट्रिया और ये आ गया डेनमार्क, और इसमें क्या आ गया आपका देश। अर्थात देश के अंतर्गत ऑस्ट्रिया और डेनमार्क दोनों आते हैं, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन हिट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर देखिए। ये आपका क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। मगरमच्छ, शेर, बाघ, लोमड़ी। शेर, बाघ, लोमड़ी ये तीनों स्थल पर रहते हैं। ये तीनों कहां पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, जबकि ये जो मगरमच्छ है ये कहां रहता है, जल में रहता है। इस प्रकार से ये तीन एक संगत में आ जाते हैं, इनका एक अपना पैटर्न है। ये मगरमच्छ अलग है तो हमारा ए ऑप्शन हिट हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर। आपका जो अगला प्रश्न है, यह जो प्रश्न है सिटिंग अरेंजमेंट का है। प्रश्न पढ़ते हैं। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ और जी दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब आपको समझना होगा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे अगर आप गोल मेज की तरफ बैठे हैं, एक कोई गोल मेज है, और यदि आप आमने सामने बैठा जाएगा तो ये बात निश्चित होती है कि जो व्यक्ति का मुंह है केंद्र की तरफ है। देखिए अगर हमारा मुंह
एक दूसरे की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मुंह है केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ। और केंद्र की तरफ में क्या होता क्या है, देखिए, अगर समझने का प्रयास करिएगा, ये हमारा एक सर्किल हो गया, गोल मेज हो गया, और यदि हमारा मुंह केंद्र की तरफ है तो देखिएगा मैं ऐसे हूं, ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया, और ये आपका भी होगा। अगर आप अपनी नोटबुक के सामने होंगे तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। अर्थात जब आपको लेफ्ट मुड़ना होगा तो देखिए आप इस साइड मुड़ेंगे, और ये साइड कौन सी साइड है, क्लॉकवाइज। अर्थात यहां से एक कॉन्सेप्ट लागू हुआ, जब भी हमारा मुंह केंद्र की तरफ हो और हमें लेफ्ट मुड़ना हुआ तो हम घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ेंगे, लेकिन जब हमें राइट मुड़ना होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मुड़ेंगे। क्या कह सकते हैं आप, जब हमारा मुंह केंद्र की तरफ हो तो बाएं मुड़ने के लिए क्लॉकवाइज तथा दाएं मुड़ने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, आठ दोस्त ए बी सी डी ई एफ एच और जी दोपहर की भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ, देखिएगा, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ये जो लाइन है डिसाइड कर देती है कि हमारा जो मुंह है केंद्र की ओर है। आठ दोस्त ऐसे हम एक गोल मेज पे बैठा लेंगे, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। अब देखिएगा, ए एफ के सामने है, जो ए है एफ के सामने है, तो देखिएगा यहां पर हमारा ए हो गया और यहां पर एफ हो गया। तो जो ए है एफ के सामने है कि नहीं, ए जो है एफ के सामने हो गया, और ए एफ के सामने है, और बी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ए के बारे में। ए एफ के सामने है और बी के बाएं तीसरे स्थान पे है। देखो, बाएं मुड़ने के लिए हमने आपको बताया है, बाएं मुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो बी के बाएं तीसरे स्थान पे, दो बी को हम यहां बैठा दें तो ए किस स्थान पे हो जाएगा, बाएं तीसरे स्थान पे। देखो 1 2 3, ए जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पे हो गया कि नहीं, हो गया। इसके बाद वाली लाइन देखिएगा, जी एफ और डी के बीच में है। जो जी है एफ और डी के बीच में, तो जी को कहां बैठाना पड़ेगा हमको, यहां पर। जी एफ और डी के बीच में है तो डी यहां पर हो गया, तो जी के बाद इंफॉर्मेशन आ गया, जो जी है एफ और डी के बीच में है, ए लाइन हो गया। इसके बाद देखिएगा, एच डी के बाएं ओर है, एच जो है डी के बाएं ओर है। तो देखो, बाएं मुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, एच डी के बाएं ओर है। देखिए, अगर जब आपको दाएं मुड़ना हुआ, जब दाएं मुड़ेंगे आप, अगर आपको दाएं मुड़ना हुआ तो आप एंटी क्लॉकवाइज, और बाएं मुड़ना हुआ तो क्लॉकवाइज। एच जो है डी के बाएं ओर है, तो एच आपका यहां पर हो गया। इसके बाद वाली लाइन है, ई जो है सी और ए के बीच में है। ई के बारे में इंफॉर्मेशन ई यहां पे हो जाएगा और सी यहां पर हो जाएगा। ई जो है सी और ए के बीच में है, हो गया। इसके बाद प्रश्न है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। सी के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, देखो, बाएं के लिए
क्लॉकवाइज, पहला दूसरा, तो बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, ए आपका है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सत्य हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। 7वां नंबर का प्रश्न है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज का पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज के पत्रक के बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ये जो है, ये जो डॉटेड लाइन है, यहां से इसको मोड़ दिया जाता है। देखिएगा, जैसे आप मोड़ेंगे, अगर हम इस वाले को ले, ये जो है कहीं ना कहीं इससे सटेगा नहीं और ये जाके लास्ट में ऊपर हो जाएगा। एक छोटी सी बात है, ये जो है ये ऊपर जाएगा और ऐसे बन जाएगा, और यही इतना हमें चेक कर लेना है किस विकल्प में है। तो इसमें नहीं ये कट जाएगा, इसमें भी नहीं ये कट जाएगा, इसमें भी नहीं ये भी कट जाएगा, और ये हमारा हिट हो जाएगा। आपको पूरा प्रश्न ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, एक छोटा सा लॉजिक प्रश्न को सही कर देता है। आइए अगले प्रश्न पर। ये 8 नंबर का प्रश्न है एनालॉजी का। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इसमें क्या करना होता है, ये जो संख्या है किसी रूल के तहत इससे संबंधित होती है, और वही रूल इसमें लगा के आपको फाइंड आउट करना होता है। अब आपको 15 से 270 लाना है, तो कुछ लोग अलग अलग तरीका लगाएंगे। तो देखिएगा, कुछ लोग 15 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे आप 15 का वर्ग करते हैं, देखिएगा तो 225। अब 225 में कितना जोड़ दिया जाए ताकि क्या आ जाए, 270 आ जाए। अगर इसमें हम देखिएगा 225 है और इसमें हम कितना जोड़ दें ताकि 270 आ जाए। देखिएगा 270 माइनस 225 कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 6 तो 2 जाएगा 4। अगर इसमें हम 45 जोड़ दें, समझते रहिएगा, 15 का वर्ग किया तो 225 और इसमें 45 जोड़ दिया तो 270। इसमें 45 क्यों जोड़ा गया, इसके लिए हमारे पास कोई नियम नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 15, देखो 15 का वर्ग किया, फिर 15 में 3 का गुणा किया तो 45 किया गया। चलिए यही रूल हम इसमें लगाते हैं। जैसे हम 13 का वर्ग करेंगे, 13 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 169। अगर इसमें 45 जोड़ा गया तो इसमें भी 45 जोड़ लेते हैं, देखते हैं। 45 जैसे जोड़ेंगे, 9 5 14 का 4, 6 4 10 1 11, 214। ऑप्शन में कोई विकल्प 214 का नहीं है, कहीं ना कहीं ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। इसमें 45 जोड़ा गया था तो 45 जोड़ने का एक लॉजिक हो सकता है 15 गुणे 3 किया गया हो तो 45 आया हो। एक्चुअल में इसमें 13 है, अगर 13 में 3 का गुणा करेंगे, देखिएगा 13 गुणे 3 39 हो जाएगा। इसमें 39 जोड़ेंगे, 9 9 18, 8 6 3 9, देखिए 6 3 9 और 1 हासिल 10 के 0, 208। तो हमारा विकल्प 208 हिट हो गया। यह भी एक तरीका था, एक तरीका इसका और है, आइए उसको भी समझते हैं। 208 इस तरीके से आया ना, आइए एक प्रश्न को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अभी 15 का 15 है, अगर हम 15 देखिएगा 15 माइनस 1 कर दें क्या आ जाएगा 14, और 14 का जैसे हम नहीं ऐसा नहीं करते हैं। देखिए इसका एक तरीका यह है, 15 है ना, ये 15 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना जाएगा 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे क्या जाएगा 256। अब ये 15 था ना, 15 में देखिएगा 15 में -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14,
256 में 14 जोड़ दोगे तो क्या जाएगा 270। क्या किया गया, 15 में 1 जोड़ा गया 16, 16 का वर्ग किया गया 256, 15 का 1 कम कर दिया गया 14 जोड़ दिया गया 270। उसी प्रकार से 13 में देखिए 13 है ना, 13 में 1 जोड़ेंगे क्या जाएगा 14, 14 का वर्ग करेंगे, 14 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा आपका 196, 196। अभी 13 है ना, देखिएगा 13 माइनस 1 प्लस 12, 13 में से 1 जाएगा तो 12 और 196 में जैसे 12 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 208। उस लॉजिक से भी 208 आया था, इस लॉजिक से भी 208 आया, ऑप्शन डी सत्य है, अलग अलग है। आइए अगला प्रश्न 9 नंबर का, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मेमना, मेमना का कार्य क्या होता है उछलना, मेमना उछलता है, उसी प्रकार से चूहा क्या करता है दौड़ता है, चूहा क्या करता है दौड़ता है। इस प्रकार से सी ऑप्शन सत्य हो गया। आइए 10 नंबर का सवाल सीरीज, आप एसएससी जीडी देने जा रहे हैं, सीरीज, मिसलेनियस और मिसिंग नंबर, ये सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। अब देखिए यहां पे 7 है, यहां पे 8, यहां पे 16, यहां पर 43। देखिए 7, 8, 16, 43 और यहां पर क्वेश्चन। तो देखिएगा अगर हम अंतर लें यहां पर 1 का, इसके बाद यहां पर 8 का, यहां पर 43 में से जैसे 16 जाएगा क्या जाएगा 27। देखिए 27 और 16 आप जोड़ेंगे 7 6 13 3 3 1 4 43, ठीक है 43 27 हो गया। यहां पे 8 आया, यहां देखो 1 आया 8 आया 27 आया, तो आप क्या कह सकते हो कि सर यहां पर 1 का क्यूब हुआ, यहां पर 2 का क्यूब हुआ, यहां पर 3 का क्यूब हुआ, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे सर आपको 4 का क्यूब करना पड़ेगा। जैसे हम 4 का क्यूब करेंगे 4 चौका 16 चौका 64, और हमें 43 में देखिएगा 43 में 64 जोड़ना पड़ेगा, 4 3 7 6 4 10 1 11 100, देखिएगा 4 3 7 और 6 4 10 107, 43 और 64 जोड़ोगे कितना जाएगा 107। इस प्रकार ऑप्शन ए सत्य हो गया। आइए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाए ना चाहिए, ये आपका है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें विकल्प की जरूरत होती है। देखिए, और हम कहीं ना कहीं इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम माइंड में कैलकुलेशन कर पाए। अगर हम जैसे पहले विकल्प उठाते हैं, देखिए गुणा और भाग को परिवर्तित करना, देखिए 14 है प्लस 16 है, गुणा, और गुणा के स्थान पे हमें क्या कर देना है भाग कर देना है। अब समझिए माइनस ऐसे रहेगा और 7, ये 7 था ना, यहां पर भाग है तो यहां पर क्या हो जाएगा गुणे, और हमें एक्चुअल में 43 लाना है। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, देखो 14 प्लस 16 बटे क्या हो जाएगा 14 और 7 3 21 माइनस 21। हम कुछ भी कर डालेंगे 43 हमारा नहीं आएगा, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, इस प्रकार से पहला विकल्प हमारा नहीं सत्य हो सकता। लेकिन दूसरे विकल्प पे जैसे हम आते हैं, देखिएगा क्या होगा, इसमें क्या माइनस और भाग। देखिए ये 14 है, प्लस तो ऐसे रहेगा 16, गुणा भी ऐसे रहने वाला है 14, माइनस है ना, -7 है
माइनस के स्थान पे क्या आ जाएगा, भाग, और जहां पर भाग है यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये कौन सा विकल्प है, विकल्प बी, माइनस के स्थान पे भाग और भाग के स्थान पे माइनस कर दिया गया। अब देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर घटाते हैं, फिर हम जोड़ते हैं। तो देखिएगा 14 प्लस 16 गुणे 14, और जब इसके भाग देंगे हम कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, तो यहां पर आ जाएगा 2 माइनस 3 बराबर 43। अब देखिएगा 16 दूना 32 माइनस 3 बराबर 43। अब देखिएगा 32 चाहे घटा लो आप, देखिए यहां पे करेंगे 14 है ना, और 32 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा आपका 29 बराबर 43। 14 और 29 जोड़ोगे 43 बराबर 43, मतलब LHS बराबर RHS के आ गया। आप कह सकते हो आपका विकल्प भी सत्य है। ये आपको करके देखना पड़ेगा, और आप चाहते हो आप इस प्रश्न को जल्दी करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आइए अगले प्रश्न पर। ये 12 नंबर का प्रश्न है, एक छोटा सा पजल है, इसको सॉल्व करते हैं। JKLMN और O 6 शिक्षक क्या हैं, 6 शिक्षक हैं, JKLMN और O। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक विषय पढ़ाता है। 6 शिक्षक हैं, 6 विषय दिया गया है, एक शिक्षक एक विषय पढ़ाता है, एक विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता है, या जो क्रम दिया गया है जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में शिक्षक पढ़ाता है। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है। एक शिक्षक एक ही दिन पढ़ाता है और वो भी अपना विषय। जरूरी नहीं किसी क्रम में पढ़ाता हो। अब आगे इंफॉर्मेशन क्या है, जे शनिवार को कला पढ़ाता है। आइए प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले छह शिक्षक हैं, JKL, यहां पे लिखते हैं यम, इसके बाद यहां पर यन और यहां पर ओ। ठीक है, यहां पे इनका लिख लेते हैं। चलिए कौन से दिन पढ़ाएंगे, और यहां पर लिख लेते हैं इनका विषय, कौन सा विषय पढ़ाएंगे। आइए, यहां तक इंफॉर्मेशन थी जिसको हम कर लिए हैं। 6 शिक्षकों के नाम लिख लिए, यहां पर दिन लिख लिए और यहां पर उनका विषय लिख लिया। अब जे शनिवार को कला पढ़ाता है, जे के बारे में इंफॉर्मेशन है, जे जो है शनिवार को कला पढ़ाता है, तो दिन कौन सा है, शनिवार, और इस दिन जे क्या पढ़ाता है, कला पढ़ाता है। अर्थात शनिवार वाले दिन क्या चलता है आपका, कला चलता है। इसके बाद आगे इंफॉर्मेशन है, यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान। यल के बारे में इंफॉर्मेशन है, यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है। देखिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा। यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है, ना तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है, ना तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। यल लेकिन किस दिन पढ़ाता है, गुरुवार को। दिन उसका फिक्स हो गया, यल का गुरुवार को पढ़ाता है। ठीक है, आइए, बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है।
बुधवार का जो दिन है वो गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाता है। अब कह सकते हो आप कि बुधवार को गणित पढ़ाता है, तो के जो है बुधवार को क्या पढ़ाता है? गणित पढ़ाता है। लेकिन अभी यल का कंफर्मेशन नहीं है, यल क्या पढ़ाता है। अब देखिएगा आगे वाली लाइन, ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। यह लाइन अपने आप में प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मोड़ लेता है। देखिए, ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ के बारे में इंफॉर्मेशन है, ओ क्या पढ़ाता है? चलिए, ओ विज्ञान पढ़ाता है। ओ विज्ञान तो पढ़ाता है, ओ विज्ञान पढ़ाता है, ठीक है। क्या लिखा गया है अभी स्लाइड पे लिखा देते हैं। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। ओ विज्ञान पढ़ाने लगा। अभी 3 सब्जेक्ट आपके बचे थे, तो 3 कॉलम खाली है ना। देखिए, यन यम और यल वाला सब्जेक्ट आपके 3 बचे हैं, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी। लेकिन यल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या हो गई? यल सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। इसका मतलब क्या पढ़ाता हो? यल गुरुवार के दिन यल क्या पढ़ाएगा? हिंदी पढ़ाएगा, ठीक है। ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। अगर हम दिन देखें तो हमारे पास दिन कौन कौन से बचे हैं? देखिए, हमारे पास एक बचा है सोमवार, एक बच गया है आपका मंगलवार, और एक बचा है शुक्रवार। ध्यान से समझिएगा, एक बचा है शुक्रवार। इस लाइन पे जाइएगा, ओ एन से एक दिन पहले पढ़ाता है। अगर हम ओ की डेट एन का क्लियर करने की कोशिश करें, अगर हम ओ का शुक्रवार कर लेंगे, एक दिन पहले बात लाइन अपने आप में सेट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम यन का दिन मंगलवार ले लें, तो उससे एक दिन पहले ही तो सोमवार पड़ता है। इसका मतलब यन किस दिन पढ़ाएगा? मंगलवार के दिन। समझते रहिएगा, मंगलवार के दिन। और ओ किस दिन पढ़ाएगा? सोमवार के दिन। देखिए, समझ चाहते हैं आपको, ओ सोमवार के दिन हो गया। ये लाइन देखो सेट हो गया है। ओ यन से एक दिन पहले, यन से एक दिन पहले, मंगलवार से एक दिन पहले कौन सा आता है? सोमवार। अर्थात ओ किस दिन पढ़ाता है? सोमवार के दिन पढ़ाता है, और यन मंगलवार के दिन पढ़ाता है। आपका एक दिन बचा हुआ है, वह दिन कौन सा है? आपका शुक्रवार। शुक्रवार पढ़ाता है। आपका डेट पूरा डिसाइड हो गया, लेकिन अभी विषय नहीं डिसाइड हो पाया है। अब आगे वाली लाइन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। जो सामाजिक विज्ञान है, कला पढ़ाए जाने से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। कला आपका शनिवार के दिन पढ़ाया गया है, और शनिवार से एक दिन पहले शुक्रवार आता है। अर्थात शुक्रवार को क्या पढ़ाया जाएगा? आपका सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा, और मंगलवार के दिन आपका अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। बच गया जो पूरा आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। जो भी पूछेगा उसका उत्तर आप दे लेंगे। यल कौन सा विषय पढ़ाता है? ये देखिए, यल कौन सा विषय पढ़ाता है? यल गुरुवार के दिन क्या पढ़ाता है? हिंदी पढ़ाता है। तो आपका ऑप्शन बी हिट हो गया कि यल गुरुवार के दिन क्या पढ़ाता है? हिंदी पढ़ाता है। देखिए, पजल के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। आपकी लाइफ और पजल दोनों सेम होते हैं। प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी, अगर सभी प्रॉब्लमों को एक साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न छूट जाएगा, और लाइफ भी उसी प्रकार से होती है। लाइफ में समस्याएं बहुत हैं, एक साथ
उसको हल करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे, आप परेशान हो जाओगे और आप देखोगे जो लाइफ को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उसी प्रकार से पजल है। आपको एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पूरे पजल को आप सॉल्व कर दोगे, आसान लगने लगेगी। जीवन भी उसी प्रकार है, आपको छोटी छोटी समस्याओं को एक एक करके हल करना चाहिए, इकट्ठा नहीं। आइए अगला प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। डियर, ये सारी बातें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए स्टेटमेंट देखते हैं। सभी तितलियां क्या हैं? सरसिप हैं। देखिए ये हो गया हमारा तितलियां। सबसे पहले इस प्रकार स्टेटमेंट को बनाने के लिए क्या करेंगे? तितलियों को बना लेंगे और फिर हम ऐसे सरसिप बना लेंगे। सरसिप तो क्या हो गया? सभी तितलियां, पहले तितली है तो तितली को बना लिया गया, फिर सरसिप आया तो सरसिप को बना लिया गया। तो क्या हो गया? सभी तितलियां सरसिप हैं। इसके बाद है सभी सरसिप, देखिएगा सभी सरसिप स्तनपायी हैं। देखिए सभी सरसिप क्या हैं? आपके स्तनपायी हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट है, स्तनपायी हैं। लेकिन इन दोनों को मिला के हमें निष्कर्ष निकालना होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे में सेट कर लें। देखिए सरसिप है ना, सरसिप पहले आया तो देखो इसमें देखो तितली, पहले तितली को बना लिया गया, फिर सरसिप बनाया गया है। इसमें पहले सरसिप बना ऑलरेडी, स्तनपायी को हम ऐसे यहां पर बना लेंगे, स्तनपायी। कहने का मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से जो वेन आरेख बनने वाला था उसको हमने बना लिया है। आइए प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, अंदर से बाहर के आने का मतलब क्या हुआ? अगर हम ये बोले सभी तितलियां सरसिप हैं तो तितलियां पहले आया फिर सरसिप आया ना। देखो तितली पहले फिर सरसिप, तो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं कि नहीं? और अंदर से बाहर की आते समय हमारा आल और सम मतलब सभी और कुछ दोनों सही होता है, लेकिन बाहर से अंदर जाते समय केवल कुछ सम सही होता है, SOME सम सही होता है। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी स्तनपायी तितलियां हैं, सभी लगाया हुआ है, स्तनपायी बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? और बाहर से अंदर जाते समय सभी वाला नहीं निकलता, केवल कुछ वाला निकलता है, तो हमारा ही निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब अगला है सभी तितलियां स्तनपायी हैं। देखिए सभी तितलियां क्या हैं? स्तनपायी हैं। अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, सभी लगा है सभी, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हिट हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हो कि पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा सही, और आंसर देने की प्रयास करेंगे कि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, अर्थात हमारा निष्कर्ष दूसरा सत्य है। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका 14 नंबर का प्रश्न है। एक निश्चित कोड भाषा में टच को TOUCH को 68 के रूप में लिखा जाता है। देखिए TOUCH को क्या लिखा गया है? 68 लिखा गया है। डियर, आपको ये समझना पड़ेगा किस लॉजिक के तहत इसको 68 लिखा गया है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो प्रश्न को आप बहुत कम समय में बना लेते हो। देखिए T का मान कितना होता है? 20 होता है। O का मान 15 होता है। U का मान 21 होता है। C का मान 3 होता है और S का मान 8 होता है। ये अक्षरों के आंकिक मान था। अगर इनको आप जोड़ोगे तो 68 से कहीं ज्यादा आ जाएगा, तो इसको जोड़ोगे नहीं आप,
इसमें एक लॉजिक और लगता है, अक्षरों को उनके विपरीत अक्षर के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया जाए। और हमने आपको बताया है किसी भी अक्षर का विपरीत का योगफल हमेशा 27 होता है। जैसे टी का विपरीत क्या होगा, जी होगा, जीटी रोड, और जी का मान 7 होता है, 20 और 7 27। अर्थात इसमें क्या किया गया समझिएगा, इसमें अक्षरों के आंकिक मान, अक्षरों के जो आंकिक मान दिए गए हैं उसमें क्या किया गया है, अक्षर के विपरीत अक्षर के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया गया है। टी का विपरीत क्या होगा, जी, जी का मान 7, ओ का विपरीत यल, यल का विपरीत 12, यू का विपरीत यफ, यफ का मान 6, सी का विपरीत यक्स, यक्स का मान 24, यच का विपरीत यस 19। अब इनको जोड़ोगे, देखो 12 7 19 और 19 19 38 और 38 उसके बाद ये 30। देखो ये आपका 19 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 19 है। 19 देखो ये आपका 19 है ऑलरेडी, 19 दूना 38 और 38 और 30 जोड़ोगे 68। क्या किया गया, अक्षरों के विपरीत अक्षर के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया गया। उसी प्रकार से इसमें लगा लीजिए आप ERROR। देखो ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत वी होता है, तो वी का मान क्या होता है 22। आर का विपरीत इंडियन रेलवे, आई का मान 9 प्लस 9, फिर इसका भी 9। ओ का यल होता है 12, आर का आई मतलब 9। देखो 9 9 18 और 9 त्रिक 27, और 27 में जैसे आप देखो 27 12 और 22, 7 2 9 2 11 के 1 2 1 3 2 5 1 6 61 आ गया। बी ऑप्शन आपका हिट हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। निम्न अक्षर समूह में से कौन सा एक इस समूह का हिस्सा नहीं है। देखिएगा इसको कई प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इसमें देखो एक स्वर आया है, इसमें भी एक स्वर आया है, इसमें भी एक स्वर आया है, लेकिन इसमें एक स्वर नहीं आया हुआ है, एक भी स्वर नहीं है, मतलब दोनों व्यंजन है यफ और यच, तो ये हमारा हिट हो जाएगा, जबकि इन तीनों में स्वर एक जैसे हो गए। इसका दूसरा लॉजिक क्या आएगा, देखिएगा दूसरा लॉजिक देखने का प्रयास करिएगा। देखो सी का मान 3 होता है, आई का मान 9, 3 और 9 दोनों विषम है, ई का मान 5 और जी का मान 7, 5 और 7 दोनों विषम है, ए का मान 1, के का मान 11 दोनों विषम है, लेकिन यफ का मान क्या होता है, यफ का मान 6 और यच का मान 8 होता है। 6 और 8 दोनों क्या हैं, सम हैं, इसलिए इसमें असंगत प्राप्त करना था। निम्न में से कौन सा समूह इस समूह का हिस्सा नहीं है, तो हमारा बी इस समूह का हिस्सा नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। 16 नंबर, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। देखिए 3 है, 18 है, 48 है, 93 है। देखिए 3 है, 18 है, 48 है और 93 है। देखो 3 से 18 कैसे प्राप्त हुआ, तो कुछ लोग कहेंगे सर 3 में 6 का गुणा करा दो 18 हो जाएगा, फिर अगले स्टेप पे कितने से गुणा करा दो 48 प्राप्त हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सेट नहीं बैठ रहा है। इसके बाद 48 में कितने से गुणा करा दोगे कि 93 हो जाए, तो यह भी सेट नहीं बैठ रहा है। तो हमने कहा ठीक है हटाओ, पहले और चेक कर ले अंतर कितने का हो रहा है। देखो यहां पे देखिए 3 से 18 प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो रहा है 15 जुड़ा होगा 15। यहां पे देखिए
18 से 48 हो रहा है तो 30 हो रहा है, और यहां से 48 से 93 हो रहा है तो कितना हो रहा है? 45। 45 में 48 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 93। तो यहां से देखो लॉजिक बन गया, 15 दूना 30, 45, आपकी क्या आ जाएगा? 60। और जैसे आप 93 में 60 जोड़ोगे, 93 में 60 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 3 और 9 6 15, 153। 153, और हमारा बी ऑप्शन हिट हो गया। आपके जो जीडी का पेपर होगा उसमें लॉजिक बहुत बड़ा नहीं हो सकता, सिंपल होगा, याद रहे। एक निश्चित कूट भाषा में एज्यूम को EMUASS के रूप में लिखा जाता है। इस सी कूट भाषा में निडिल को कैसे लिखा जाएगा? यदि आप हमसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे और इस प्रश्न को देखकर आप बना पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का हमारा पूरा वीडियो देखना चाहिए। देखिए एज्यूम है ना, इसमें क्या हो रहा है, जितने अक्षर एज्यूम में प्रयोग किए गए हैं वही अक्षर इसमें भी प्रयोग किए गए हैं। देखो ई है, यम है, यू है, ए है, डबल एस है तो डबल एस है। कहने का क्या मतलब है, इसमें अक्षरों के स्थानों की फेरा बदली करके कोड कर दिया गया है, और वही लॉजिक निडिल में पूछ रहा है, यानी NEEDLE में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर प्रयोग किए गए हैं। देखो यहां पर ई है, 6 नंबर आ गया, यम है 5 आ गया, यू है तो यू कितने पे है? 4 पे, तो 4 आ गया। इसके बाद देखो ये आया ना, 1 यस 2 3, अर्थात 1 2 3 4 5 6 को क्या लिख दिया गया? 6 5 4 1 2 3। ऐसे आप निडिल को देखिएगा, NEEDLE नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या किया गया था? 1 2 3 4 5 6 को क्या लिख दिया गया? 6 5 4 1 2 3। 6 पे क्या है आपका? ई है, ई लिख दिया। 5 पे क्या है आपका? यल है, यल लिख दिया। 4 पे क्या है? डी है तो डी लिख दिया। 1 पे क्या है आपका? यन है। 2 पे क्या आपका? ई है। उसके बाद 3 पे क्या आपका? ई है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ELD NEELD तो आपका सी ऑप्शन हिट हो गया। आपको प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही करना चाहिए। याद रहे, ये जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट बन रहा है इसकी कथनी कुछ अलग ही है। ये बाद में आपको समझ में आएगी, पेपर दे लीजिए तो आपको पता चलेगा सारी चीजें। 18 नंबर का प्रश्न, वह विकल्प चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये ईरान है। ईरान की जो मुद्रा होती है क्या होती है? रियाल होती है। उसी प्रकार से इराक की जो मुद्रा होती है क्या होती है? दिनार होती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। ये जो बी ऑप्शन सही हो गया, यह तो एक प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत कुछ सीख देता हमको। अगर आप जीडी के एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको सभी देश की राजधानियां, कौन सा देश किस नदी के किनारे स्थित है, और भारत के जो कुछ प्रमुख राज्य किस नदी के किनारे स्थित हैं, कुछ जिले किस नदी के किनारे हैं, और मुद्रा राजधानियां और संसद को क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर।
19 नंबर का प्रश्न है, 7 दोस्त OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यस एक छोर पर बैठा है। एक छोर का क्या मतलब है? जैसे डियर ये एक पंक्ति है, देखिएगा, एक छोर ये हो गया, एक छोर ये हो गया। यस एक छोर पर बैठा है, तो देखिए पहले हम 7 लोगों को बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। सात लोग हो गए। अब क्या रहा है, यस एक छोर पर बैठा है, हमने यस को यहां पर बैठा दिया। यस एक छोर पे बैठ गया। क्यू यस के दाएं, जो क्यू है यस के दाएं दूसरे स्थान पे है। अब आपको समझना होगा, अगर यस हमारा यहां पर है मान लेते हैं, और यस का दायां और बायां क्या होगा? देखो जैसे मैं हूं ना, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। राइट मुड़ने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा और लेफ्ट मुड़ने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा। तो बोला है क्यू यस के दाएं दूसरे स्थान पे है। यस के दाएं किस स्थान पे? दूसरे। यस का पहला, यस का दूसरा। तो क्यू जो है यस के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? क्यू हो गया। जो यस के दाएं किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पर है। पी जो है ओ और क्यू के बीच में है। देखिएगा पी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। पी जो है ओ और क्यू के बीच में है। ओ तो यहां बैठा नहीं सकते, तो हमें पी को यहां पर बैठाना पड़ेगा और ओ को यहां पर बैठाना पड़ेगा, तभी ये जो कथन है तभी सही हो पाएगा। पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। ठीक, आइए इसके बाद यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। अभी इस लाइन का हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है। हो सकता है यू यहां पर बैठा हो सकता है यहां पर बैठा हो, लेकिन छोर पे नहीं बैठा है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं है। आइए देखते हैं। आर टी के तुरंत बाएं ओर बैठा है। जो आर है टी के बाएं ओर बैठा है। बाएं बैठाने के लिए, आर को बाएं बैठाने के लिए तुरंत टी को हमको यहां बैठाना पड़ेगा। आर टी के तुरंत बाएं बैठा तो यार यहां पे हो जाएगा। देखो अगर टी यहां पर है तो इसका यल इधर होगा इस साइड, और टी के तुरंत बाएं कौन बैठा है? आर बैठा है। या आप कह सकते हैं आर जो है टी के तुरंत बाएं ओर बैठा है। अभी हमारा एक बचा है, कौन सा? ये वाला। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। यू वास्तविकता में किसी भी छोर पर नहीं बैठा। ये सारी बातें हमारी सेट हो गई। अब हम पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे देंगे। बिल्कुल दाएं छोर पे कौन बैठा है? देखिएगा ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। बिल्कुल दाएं छोर पे कौन बैठा है? तो बिल्कुल दाएं छोर पे हमारा टी बैठा है। हमारा ऑप्शन सी सत्य हो गया। कुछ लोग लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होते हैं, उनको याद रहे ABCD जब आप लिखते हो ए से लेकर जेड तक, आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो, बाएं से दाएं लिखते हो। और आप हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसमें से जो आप लिखते हो बाएं से दाएं ही लिखते हो। ओके, आइए अगला। ये 20 नंबर का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिएगा CGK XTP। देखिए प्रश्न खुद पे खुद बोलता है। हमने आपको बताया था C का विपरीत यक्स होता है, G का विपरीत T होता है, GT रोड बताया था, और K का विपरीत P बताया था, कमला पसंद बताया था, और कैटरीना प्रियंका बताया था। और आपको यह भी बताया था कि दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा 27 होता है। देखिएगा कुछ लड़का ये भी कहता है सर याद उद नहीं करेंगे, तो हाँ मत याद करो। देखो 3 7 11 24
20, 16, देखो 3 और 24 को जोड़ोगे 27, 7 और 20 को जोड़ोगे 27, 11 और 16 को जोड़ोगे 27। अर्थात इसमें क्या किया गया है, अक्षरों को विपरीत अक्षर से कोड कर दिया गया है। तो देखो जी का विपरीत टी, जीटी रोड, आई का विपरीत आर, इंडियन रेलवे आर आ जाएगा, यम का विपरीत नरेंद्र मोदी यन आ जाएगा। तो क्या आ गया आपका टी आर एन, सी ऑप्शन हिट हो गया। चलिए, और इसमें भी देखेंगे आप, दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा 27 ही होगा। आपका 21 नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। जीडी का पेपर देने के लिए क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, सीरीज और मिसिंग नंबर, ये सारे चैप्टर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, 101% आप अच्छा स्कोर करके आओगे। और याद रहे, आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको 80+ क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करिए। तो देखिए 91 है, 78 है और 65 है। ये सभी संख्याएं 13 से विभाजित हैं। 13 का पहाड़ा आता होगा, 13 7 91, 13 6 78, 13 5 65। लेकिन 13 के पहाड़े में या 13 से विभाजित कभी भी 24 नहीं होता। यह हमारा हिट हो जाएगा। इसमें कौन बताना था कि कौन सा विकल्प असंगत है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुने जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाए। कहने का क्या मतलब है, देखिए पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को हमको क्या करना, पूरा करना है। एक्चुअल में जब आप पेपर दोगे तो यह प्रश्न स्क्रीन पर होगा, तो आपको अपने माइंड में इसको पूरा करने वाला फिगर बनाना है। देखो कैसे, इसको यहां से करोगे ऐसे, तो इसको यहां से मिलाओगे, इसको यहां से पूरा करोगे तो कौन सा सही होने का चांस है। देखो यहां पर 3 पाई, तो यहां पर 3 पाई, तो हमारा ये सी हिट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि जो पैटर्न दिया रहता है उसको हम पूरा करते हैं, और पूरा करने के लिए कौन सा विकल्प सबसे सटीक उतरता है उसी विकल्प को हिट कर देते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। अभी 23 नंबर का प्रश्न है, ये सब प्रश्न आने ही वाले हैं 101%। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें यक्ष से चिन्हित आकृति समाहित है। अब देखो ये जो आकृति है, ये वाली, इसको बिना घुमाए किस विकल्प में ये बन जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहला विकल्प देखिए, यहां से उठाए ये, देखते रहिएगा, ये बन गया कि नहीं, तो हमारा विकल्प ए हिट हो गया। आप अपने माइंड में इन सब प्रश्नों को देखकर करने का प्रयास करें। आइए अगले प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। दर्पण को किधर रखना है, देखो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, और दर्पण को कहां रखना है, दाएं साइड रखना है। जब आप आर को पलटोगे तो सबसे पहले आपका ई ऐसे आ जाएगा, आर जो है आपका कुछ इस प्रकार आ जाएगा, यू जो है आपका ऐसे आ जाएगा। तो आप अगर ध्यान से पूरे मिरर इमेज को देखेंगे तो आपका ये हिट हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे सर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, यस आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको पेपर में करने का तरीका बता दे रहा हूं। आपको चाहे ऑनलाइन पेपर हो चाहे ऑफलाइन पेपर है, रफ करने के लिए कुछ मिलता जरूर है, मतलब पेज आपको मिलता है। आप क्या करिएगा, देखिएगा इसी शब्द को, पूरे शब्द को थोड़ा सा हाईलाइट तरीके से दबा करके लिख देना, RUPTURE,
और इसको पलट देना ऐसे, और जब पलटने के बाद देखना उसकी, तो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। वही आपका दर्पण प्रतिबिंब होता है। क्या करेंगे आप, कॉपी को ऐसे पलट करके ऐसे देखेंगे तो पूर्णतः वो बहुत हल्का पेज होता है, दिखाई देता है। देखो, अगर ऐसे कॉपी है ना, यहां पे हम लिख लेते हैं शब्द को, इसके बाद इसको पलट करके ऐसे देखेंगे तो आपको पूर्णतः दिखाई देता है। आइए अगले प्रश्न पर। 25 नंबर आज का ये लास्ट प्रश्न है, और रीजनिंग 25 में आपको, रीजनिंग और मैथ में अगर आपको सिलेक्शन लेना है वास्तविक रूप में, तो आपको 24 क्वेश्चन तो करके आना ही चाहिए, वो भी सही। एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, मैं भी पेपर में बैठूंगा तो मुझसे भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको इतना टारगेट करना ही चाहिए। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब इस श्रृंखला को देखना है। सबसे पहले एक एक आकृति को देखिए। ये जो आकृति है, देखिएगा, ये जो आकृति है अभी ऐसे है, और अभी कैसे हो गई, अभी ये ऐसे हो गई ना। देखो यहां पर, तो ये क्या हो रहा है, यहां से ये 45 डिग्री, देखिएगा 45 डिग्री वामावर्त घूम रहा है कि नहीं। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है। देखिए 45 डिग्री घूमा, यहां पे जब देखो ये ऐसे है ना, अब ऐसे घूमेगा सीधा आ जाएगा 45। अगर ये ऐसा है 45 घूमेगा, यहां आ गया, देखो यहां आ गया। अब जब घूमेगा ये 45 तो ऐसे आ जाएगा कि नहीं। तो गोला वाला देखो इस विकल्प में भी सीधा है और इस विकल्प में भी सीधा है, तो ये दोनों तो अपने आप कट जाते हैं। अभी हमारा क्या है, ए और सी हो रहा है, लेकिन हम तो अभी इस वाले को देखें। देखिए इसमें भी ये ऐसे हुआ, अगर ये ऐसे हुआ है, इसके बाद ये देखिए 45 ऐसे घूमेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, फिर 45 घुमा ऐसे, तो ऐसे। अगर ये वाला लास्ट में ऐसे है तो 45 घूमेगा तो ऐसे आकृति बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और देखो ये आकृति ऐसे बन गई है। तो कहने का क्या मतलब है, पूरा इस पूरे पृष्ठ में जो आकृति है, प्रत्येक स्टेप में, प्रत्येक अगली आकृति में 45 डिग्री वामावर्त या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन हिट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अब आपको याद रखना है, कभी भी जब प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रश्न को ही सॉल्व करना, और आपके पास प्रीवियस ईयर के प्रश्न सॉल्व करने के बाद टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कुछ अलग से कर पाएं। इतना ज़्यादा पेपर होने लगा है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।